साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि क्लास 10th में 100% परीक्षा में पूछने के चांस रहते और 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी आपको दे प्रतिस्थापन, तो देखिएगा यहाँ पर शब्द समझिएगा प्रतिस्थापन, मतलब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस स्थापन। क्लियर है, मतलब एक समीकरण से क्या करना है, स्थापन करनी, मतलब दूसरे समीकरण की जो भी यहाँ पर समीकरण दे उसको एक नाम दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे समीकरण 2। और प्रतिस्थापन मतलब एक और स्थापन करना, मतलब हमें इन समीकरण से एक और समीकरण बनाना है। तो देखिएगा, मैं पहले समीकरण ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 से क्या है, संधि विच्छेद प्रतिस्थापन, मतलब जो भी यहाँ पर पद है इनसे एक और स्थापना करनी है, एक पद और बनाना हमें, जिसे क्या दे देंगे, समीकरण 3, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास है। तो मैं समीकरण पहले को बनाऊंगा। देखिए क्या है, x + 2y = 5। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा यहाँ से हम x का मान याद कर लें। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर ये प्लस की है, ये संख्या प्लस की, इसको बराबर को उधर पहुंचा दूं तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी साथियों। तो देखिएगा, x वैसे का वैसा, 5 वैसे का वैसा, ये प्लस की है, बराबर को उधर -2y। बस अब कुछ करना है नहीं, क्योंकि x यहाँ पर सिंगल है। यदि यहाँ पर कुछ संख्या आती तो इसके बट्टे में चला जाता, परंतु यहाँ 2, 4, 5 होता तो क्या करते, ये गुना में था, बराबर को उधर भाग में चला जाता। परंतु इसका आगे 1 है तो बट्टे में भी 1 जाएगा, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और इसी समीकरण क्या दे देंगे, 3। कितना आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। क्या किया है, प्रतिस्थापन से 3 समीकरण बना दिए। समीकरण 1 से मान ले लिया। अब जो भी यहाँ पर x का मान आया, क्या है, 5 - y, तो मैं क्या करूँ, अब समीकरण 2 में धर दूँ। तो जहाँ भी समीकरण 2 में x दिखे वहां पर उठाकर ये मान धर देंगे, जिससे कि y का एग्जिस्ट मान हमें निकल कर आ जाएगा। तो ये x का मान है, तो मैं क्या लाइन लिखूंगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जहां भी x दिखे वहां पर क्या करते हैं, 5 - y धर देंगे। समीकरण 2 सर यहाँ पर उतारो इसको फटाफट, 2x + y = 4। क्लियर है। अब देखिएगा, जहां भी x दिखे वहां क्या कर देंगे, 5 - y, क्योंकि x बराबर तो ये है ना, तो 2 वैसे का वैसा। क्लियर है। यहाँ पर मैंने कोष्टक लगा लिया, 5 - 2y + y हमारी वैसी की वैसी ये बराबर 4। क्लियर। अब इसका अंदर पूरे में गुना होगा, 5 में भी और 2 में, तो 2 का 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 दून 10, माइनस वैसे का वैसा, 2 दून 4y, माइनस की प्लस की y वैसे की वैसी, और बराबर 4 वैसे का वैसा। क्लियर है। अब देखिएगा, हम जो संख्या उसे एक साइड कर लेंगे, और जो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर y है उनको एक साइड कर लेंगे। तो देखिएगा, इस 10 को मैं उधर पहुंचा दूंगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, देखिएगा 4y + y = 4 - 10। क्यों माइनस का हो, क्योंकि ये प्लस की संख्या थी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जरा, ये 4y है, ये प्लस की 1y है, तो 4 में से 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घट रहा है। क्लियर। तो बचेगा कितना आपके पास, 3y। अब ध्यान रहे, 3y किसका बचेगा। अब इनमें से बड़ी संख्या देखो आप कौन सी है, तो यहाँ पर जो 4 है वो बड़ी संख्या, तो चिन्ह भी किसका रहेगा, बड़ी का। क्लियर है। बराबर वैसे का वैसा, 4 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, तो बचेगा कितना, 6। अब यहाँ भी देखो बड़ी संख्या किसकी है, तो सर माइनस साइड है, तो माइनस का आ गया। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो माइनस है, इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये संख्या किसमें, गुना में, तो बराबर को उधर पहुंचाएंगे तो y बराबर पर 6 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, आप 3 से इसको काट दो, क्योंकि कट रहा है ना, तो 3 एकम 3, 3 दून 6, कितनी बार कट रहा, 2 बार। तो y की जो वैल्यू ज्ञात निकल कर आई वो कितने आई, 2 निकल कर आई। कितने बार आया, 2 बार। क्लियर है। y का मान कितनी बार आ गया, सर 2 बार। क्लियर है, मतलब y का मान 2 आया, 2 बार नहीं आया। क्लियर है, आए समझ में। तो इतना समझेगा, पहले कुछ नहीं किया, समीकरण 1 व 2 थे शुरू में, तो समीकरण 1 से लिया हमने, समीकरण 1 लिया, उससे समीकरण 3 बना दिया। क्लियर है। और जो भी यहाँ पर x का मान दिख रहा है, यहाँ पर x की जगह क्या कर दिया मैंने, समीकरण 2 उतार कर ये वैल्यू याद कर दी। अब ये वैल्यू उसमें जैसे ही धरे तो आपका y का मान निकल के आ गया। अब y का मान क्या कर दूं मैं, समीकरण जो 3 दिख रहा है, जहां पर देखिएगा यहाँ पर 2 है y का मान, तो यहाँ पर समीकरण 1 ले लिया, अभी समीकरण 2 ले लिया, अब समीकरण 3 ले लूंगा, जिससे क्या होगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जहां भी y दिखे वहां पर y का मान कितना है, 2 है, तो 2 धर देंगे, तो 5 - 2 और इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो लाइन लिखने की सॉरी y का मान, यहाँ पर लाइन लिखनी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखिएगा समीकरण 3 उतारिएगा, क्या है x बराबर 5 माइनस 2y। अब y की जगह क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस 2 इंटू क्या कर दूंगा, 2 धर दूंगा। क्लियर है। तो देखिए 2 दूनी 4, तो x बराबर पर 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया, x बराबर निकल के आया 1। क्लियर है, आई बात समझ में। क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर लाइन लिख लेना, इस पेज पर यहाँ पर लाइन बता देता हूँ क्या लिखनी कि अतः x बराबर पर 1 एवं y बराबर पर 2 है आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में। ये आपको लिख लेना, लाइन जरूर लिखिएगा आता की लाइन। क्लियर है। और ध्यान से सब विद्यार्थी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरा मान बता दिया। क्लियर है, अच्छी तरीके से देख लिया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।